चलिए बेटा, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपको मान लो बेटा प्रूव करना है। प्रूव दैट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रूव दैट sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos क्यूब x आपको प्रूव करना है tan क्यूब x प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1। ठीक है, ये बड़ा आपका क्वेश्चन है। उसको जो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को बड़ा फटाफट से उठा लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, sin x डिवाइडेड बाय क्या बेटा, cos x इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस इंडिविजुअली मैंने डिवाइड कर दिया और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, cos x अपॉन cos क्यूब x। ऐसा थोड़ा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा पावर यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो tan x इनटू आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो sec स्क्वायर x आपको देखिए बेटा कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, sec स्क्वायर x को बेटा फ्रॉम द सेकंड आइडेंटिटी आप जानते हो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x इनटू 1 प्लस tan x। तो 1 मल्टीप्लाई इसमें किया क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x और इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करोगे tan स्क्वायर x, नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा tan क्यूब x। ठीक है, हेंस प्रूव। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin raised to power 4x divided by 2 plus cos raised to power 4x divided by 3 is equals to 1 by 5, then find tan square x and then find tan square x and आपको फाइंड करना है sin raised to power 8x divided by 8 plus cos raised to power 8x divided by 27। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, तो आप जो ट्राई करिए फटाफट से, देखिए थोड़ा सा समय लीजिए। देखो बड़ा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपका कैसा आएगा ये आपको गिवन है, यही से स्टार्ट करते हैं। तो साइन को मैं लिख रहा हूँ s, साइन को मैं लिख रहा हूँ s और cos को लिख रहा हूँ c। ठीक है, तो ये हो जाएगा s रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस और ये हो जाएगा आपका बेटा 1 माइनस s स्क्वायर रेज़ टू पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वल हो जाएगा बेटा 1 बाई 5 के। cos रेज़ टू पावर 4x को मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर का स्क्वायर और cos स्क्वायर को बेटा मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस sin स्क्वायर और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं भाई, तो करो इसको ओपन, s रेज़ टू पावर 4 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस रेज़ टू पावर 4 माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल हो जाएगा किसके 1 बाई 5 के। ऐसा तो आप देखो यहाँ से हमने क्या किया, s रेज़ टू पावर 4 बेटा यहाँ से 1 बाई 2 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ से क्या आएगा प्लस 1 बाई 3, ये वाले काम हमने एक तरफ कर लिए, प्लस s स्क्वायर के केस में आपको यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से सिर्फ ये आएगा आपका माइनस 2 बाई 3। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा पे क्या आएगा, प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
मैंने बेटा इस इक्वेशन को इस तरीके से साइन में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा s⁴ और यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा ऊपर, तो 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 ऐसा, माइनस 2 इंटू एस उसके डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 2/15 किसके इक्वल हो जाएगा 0 का, बड़ा क्या बनेगा 2/15, ठीक है। आप देखो 6 3 15 तो 30 क्या ले लो, 30 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 30 से क्या करो बेटा पूरे को जो है मल्टीप्लाई कर दो, जब 30 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा बनेगा ये, इधर लिख देता हूं, देखिए फटाफट से इधर लिखेंगे तो इसमें 30 से बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 5, ये बनेगा बेटा आपका 25s⁴ और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो क्या हो जाएगा -10 इंटू s², नेक्स्ट में किससे हो जाएगा 2 से बड़ा क्या होगा +4 0, ऐसा बनेगा। अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए लेट s² t, क्योंकि बेटा ये क्या है आपका y क्वाड्रेटिक है, क्या है बेटा y क्वाड्रेटिक, तो मैंने इसको लिखा तो क्या हो जाएगा 25t² - 10t +4 0 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप देखिए फटाफट से, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका 5t का होल स्क्वायर -2 इंटू 5t इंटू 2 + 2 का स्क्वायर 0 ऐसा हो जाएगा। तो बेटा देखिए क्लियर क्या बनेगा 5t - 2 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा 5t - 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 0, तो यानी कि 5t - 2 आपका किसके इक्वल है 0 के, तो t आपका क्या आएगा 2/5, लेकिन t का वैल्यू तो क्या है sin² है, तो बेटा sin² x आपका क्या आ गया 2/5, और अगर आपका sin² x अगर बेटा आपका 2/5 है तो आपका cos² x क्या होगा 3/5, और sin² x आपका 2/5 है बेटा, तो cos² x क्या होगा 3/5, दिख रहा है सभी को। तो यहां से जो है अब ये जो वैल्यूज है इनको उठा करके बेटा जो पुट करना है उसमें रख दो, आप क्या करो उसमें जो है रख दो, तो आपका क्या बनता है देखिए फटाफट से, आप sin² x तो आपको दिख ही गए, ठीक है। अच्छा आप क्या कर रहे हो, वैल्यू बेटा पुट करना है आप तो सीधे सीधे, तो फाइंड आपको जो करना था वो लिख लो, तो sin⁴8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस cos⁴8x डिवाइडेड बाय 27, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है sin² x की रेस्ट पावर क्या है 4 है, ये sin² x रेस्ट पावर बेटा क्या है 4 है ये, तो यहाँ पे आप इसको जो लिख लो तो ये क्या बनता है आपका यहाँ से, तो sin² x यानी कि इसका भी पावर 4 करेंगे तो पावर उसको बेटा क्या है मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो ये आपका लिखा हुआ 1/8 इंटू और ये लिखा हुआ है 2/5 रेस्ट पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 3/5, तो 1/27 इंटू 3/5 रेस्ट पावर 4, तो यहाँ से आप देखिए फटाफट से बेटा ऊपर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ऊपर फटाफट से देखिए 16 बनेगा, तो वहां से क्या आएगा आपका, या आप इससे कैंसिल कर सकते हो, तो आपका क्या होगा बेटा 1/8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5 रेस्ट पावर 4 प्लस 1/27 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 125, तो इससे ये बेटा कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ठीक है, और इससे जो है ये भी कैंसिल आउट होगा आपका 3 टाइम्स, तो आपका क्या लिखा हुआ है 2/5 रेस्ट पावर 4 प्लस 3/5 रेस्ट पावर 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/5 रेस्ट पावर 4, इससे बड़ा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 रेस्ट पावर 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/125, ठीक। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा बेटा।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, आपको मेजरमेंट जो है बहुत अच्छे से आपको समझाया था बेटा, ठीक है, कि कैसे जो है होता है। एक आप फटाफट से फॉर्मूला लिख लो, एक बेटा आप नोट बना के लिख लो फटाफट से, आप फॉर्मूला उसको लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ, सम ऑफ, नोट बना के लिखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, sum of all interior angles of n-sided polygon is n minus 2 into pi radian, n minus 2 into pi radian। जैसे अगर बेटा आप ट्रायंगल की भी बात करो तो ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के, ठीक है। तो जो 3 साइड होते हैं n की बेटा आप क्या लिख दो, 3 लिख दो, 3 - 2 into क्या हो जाता है पाई रेडियन। तो क्या बन जाएगा पाई रेडियन का मतलब क्या 180 डिग्री, तो वही तो होता है बेटा। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। किसी क्वाड्रिलेटरल का आप देखो तो क्वाड्रिलेटरल में बेटा कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। 4 रख दो यहाँ पे, 4 - 2 क्या बनेगा 2 बनेगा। तो 2 into 180 डिग्री आपका क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है आपका 2 into 180 डिग्री यानी 360 डिग्री, और यही होता भी है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे बेटा किसी भी पॉलीगॉन के लिए या आपको कोई भी फिगर है जिसके लिए आप बताना चाहते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, तो आप जो है इस फॉर्मूले की मदद से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका एक्चुअल में आज जो है हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट टाइटल लिखिए आप, रियल डेफिनेशन ऑफ, बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए जो काफी इंपोर्टेंट है, रियल डेफिनेशन ऑफ two basic functions, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 बेसिक से फंक्शन आपके हमारे बेटा कौन कौन से होते हैं, वही साइन और कॉस होते हैं, दिख रहा है सभी को बेटा। तो अगर यहाँ पे 2 बेसिक फंक्शन की बात की जाए तो बेटा आपके क्या होते हैं, वो साइन और कॉस होते हैं, ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग पे जब बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर लिए थे तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि साइन ऑफ 0 डिग्री और साइन ऑफ 90 डिग्री आपका जो है आप राइट एंगल ट्रायंगल से कभी फाइंड नहीं कर सकते हो, और मैंने काफी अच्छे से उस पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो है हम सर्कल बना करके इसको सीखेंगे, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, जो मैं इस पे लिख रहा हूँ, दिस इज योर वर्ड सर्कुलर सिस्टम, दिस इज योर वर्ड सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम से हम साइन और कॉस के वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आज ही हम देखेंगे किस किस तरीके से चीजें बनती हैं एक्चुअल में, व्हाट इज द मीनिंग। तो मान लो बेटा ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये बेटा क्या है आपका कोई सर्कल है। अगर ये आपका सर्कल है तो ये और ये बेटा आपका क्या मान लो सेंटर है, तो यहाँ से आते की डिस्टेंस आपका क्या होगा r है, सही बात है। यहाँ से आते बड़ा डिस्टेंस आपका क्या होगा रेडियस ही होगा, यहाँ से आते की डिस्टेंस भी रेडियस होगा, यहाँ से आते की डिस्टेंस भी रेडियस होगा। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ये O बोल दे, इसको मैं A बोल दूं, इसको B, इसको बेटा C बोल दूं, और इस वाले को क्या बोल दूं D बोल दूं, ये आपका पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ABCD सर्कल पे देयर आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ABCD। अगर यहाँ से मैं पूछूं कि बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे मैं पूछूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा r, 0, क्योंकि ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये बेटा आपके क्या है पॉजिटिव
एक्स एक्सिस है, अगर पॉजिटिव आपका एक्स एक्सिस है बेटा तो वहां पे कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे होता है आपका x, 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे बेटा आपका y कोऑर्डिनेट 0, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इधर देखूं तो बेटा ये क्या होगा 0, r होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, r, ठीक है बेटा। इधर आप जाओगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -r, 0, नेगेटिव बेटा एक्स एक्सिस पे आ गए आप, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -r, 0, किधर आ गए बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बेटा क्या आएगा 0, -r, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे बेटा आपका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो बेटा हमारा जो sin थीटा होता है, हमारा जो sin थीटा होता है, हमारा बेटा sin थीटा होता है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है दैट y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और बेटा cos थीटा होता है आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। सर्कल से हम कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, वो टेबल आप भूल जाओ जो आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, उसको कहीं दफन कर देना। ये आपका फंडामेंटल बेटा, ये बिल्कुल जो अभी यहाँ पे बात चल रही है फंडामेंटल चल रही है। साइन थीटा आपका क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अगर आपको किसी पॉइंट पे कहीं भी जाकर के फाइंड करना है, तुरंत ये बताएगा कि साइन का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा बेटा क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब आपसे कहा जाए कि अगर आप सर्कुलर सिस्टम, यहाँ पे भी हमने थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाया, अगर आप यहाँ पे बेटा सर्कल पे बात कर रहे हो तो सर्कल में एक चीज बताओ, मैं ये ऐसे ही बना छोड़ रहा हूँ, दूसरा फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बराबर से, यहाँ पे आपके क्या होता है 0 और 360 होता है कि नहीं, यहाँ पे आपका क्या होता है 90 या फिर आपका π/2, यहाँ पे आपके क्या होता है बेटा पाई और 180 डिग्री ऐसा होता है, यहाँ पे आपके क्या होता है 3π/2 और 270 डिग्री, यहाँ पे आपके क्या होता है 0 और 2π। यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि एंगल आपका रेडियन और डिग्री मैंने दोनों में मेंशन किया हुआ है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाकी का हम देखेंगे अभी। ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे मान लो अगर आपको कोई पॉइंट ए है यहाँ, तो यहाँ पे आपके क्या बनेगा बेटा साइन ऑफ 0 डिग्री बनेगा कि नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा साइन ऑफ 0 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री बनता है तो मैं लिखना चाहूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री बेटा मैं लिखूंगा कैसे, यहाँ से मैं साइन ऑफ 0 डिग्री लिखना चाहता हूँ, तो साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे है, आप जो है कहाँ खड़े हो, इस पॉइंट पे आप मेजरमेंट लेने हैं बेटा, ये खड़े हुए हो यहाँ पे, ठीक है, ये रहे। अब यहाँ से देख रहे हो कि मैं तो यहाँ खड़ा होकर के देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। अब इस पॉइंट पे देखिए आप, इस पॉइंट पे देखिए आप, y कोऑर्डिनेट आपके क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, पॉइंट पे आप खड़े होकर के देख रहे हो। अगर बेटा आप यहाँ पे क्या है 0 डिग्री आपका, जहाँ पॉइंट पे आप खड़े हो, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हो तो एक चीज आप देख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है बेटा 0 है, और रेडियस आपका क्या है r है, तो बेटा 0/r आपका क्या होगा 0/r बेटा आपका क्या होगा 0 को आप किसी से डिवाइड कर दो बेटा क्या देगा आउटपुट में 0 देगा, तो साइन ऑफ 0 क्या होगा 0 डिग्री। तो ये वाली बात समझ में आई, यानी कि अभी आप जो है आपका रे जो है इसी एक्स एक्सिस पे है और आप यहाँ पे खड़े होकर उसका मेजरमेंट ले रहे हो, तो बेटा ये 0 डिग्री कब बनता है, यानी कोई भी रे जो है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है या उसी पे क्या बेटा कोइंसिडेंट है। अब इसी रे को उठा करके आपने थोड़ा ट्विस्ट किया, मान लो यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये आपका जो है, अब जब आप यहाँ खड़े थे अब आप यहाँ आ गए, मान लो आप बेटा यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, अगर यहाँ पे आ गए तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल क्या बना रही है बेटा, ये रे थीटा बना रही है। अब इसका लेंथ आपको पता है, लेकिन क्या है लेंथ बेटा आपको उसको पता है क्या है, इसका लेंथ तो आपको पता ही क्या है आर है। अब एंगल थीटा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा आपको पता चल जाएंगे। ये अगर थीटा फाइंड करना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या पता चल जाएंगे, ये बेटा r cos थीटा और sin थीटा। समझ में आया वाली बात, नहीं आया समझ में बेटा क्या क्या बन जाएंगे r cos थीटा और r sin थीटा। अच्छा वो बात भी छोड़ो, हमें यहाँ पे ऐसे बात अभी इसके लिए नहीं करनी है। अगर मैं sin of 90 की बात करूं तो तुम्हें समझ में आएगा sin of 0 डिग्री का होता है आपको 0 होता है। अगर मैं sin of 90 की बात करूं, sin of 90 का मतलब क्या है sin of π/2, sin of π/2, तो आप यहाँ पे जाइए फटाफट से, आप इस पॉइंट
सर्कल पे जो आपका बी पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे पहुंच गए तो आपने देखा कि यहाँ पे बेटा इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, r है। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बेटा, r है, और r को बेटा आपने किससे डिवाइड किया, r से डिवाइड किया। फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। यहाँ पे कॉस्ट आपके क्या है, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। मुझे उम्मीद है कि बेटा इतना तो क्लियर हो रहा होगा। दूसरी बात r बाई r बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे हमने यही तो पढ़ा था 10th में सर, 10th में हमने यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल में, का आपका जो टेबल होता है sin of 90 बेटा क्या होता है, 1 होता है, और sin of 0 का क्या होता है बेटा आपका 0 होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता आया कहां से। दिस इज द फंडामेंटल, ये बेटा बिल्कुल जेन्युइन है ना, ये हमेशा अप्लाई होगा। सर्कुलर सिस्टम में जो आप एंगल फाइंड करना सीख जाओगे बेटा, आप जो हमेशा इसी से एंगल फाइंड करोगे। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा सभी को। बेटा समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट बेटा आपका कहां पे हमने फाइंड किया, एट ए। ये आपने ए पे फाइंड किया, ये आपने क्या किया है, एट बी। अब आपसे पूछा है कि आप जो ये बताओ कि एट सी पे, एट पॉइंट सी पे साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होगा। आपको बेटा क्या निकालना है, साइन ऑफ 180 डिग्री। तो साइन ऑफ 180 डिग्री आपका क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने देखा कि यहाँ पे बेटा क्या है, माइनस आर कोमा 0। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बेटा 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई r यानी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आपने देखा भी होगा साइन ऑफ पाई बेटा क्या बनता है, 0 बनता है। दूसरा एट पॉइंट डी पे मैं देखूंगा तो आप देखिए बराबर से साइन ऑफ 270, tan साइन ऑफ 270 बेटा पे क्या होता है, माइनस आर बाई आर, ऐसा। तो आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका -1। तो ये तो किसके वैल्यू थे बेटा, चारों पॉइंट एबीसीडी पे हमने साइन का ओरिएंटेशन लिया है, ठीक है। अभी हम किसका ओरिएंटेशन लेंगे बेटा, कॉस का। अगर मैं सेम चीज cos 0 के लिए बोलूं तो cos 0 के लिए कहां पे बेटा, एट ए, पॉइंट ए पे अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो cos 0 बेटा आपका क्या हो जाएगा, r बाई r। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट लेना है, सिर्फ r ही लेना है, तो r बाई r बेटा आपका क्या होगा, 1 होगा। cos ऑफ 90 की अगर आप बात करो कहां पे, एट पॉइंट बी पे, तो cos ऑफ 90 बेटा यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 बाई r, तो क्या होगा 0। हमने टेबल में आपको याद आ रहा होगा, हाँ cos ऑफ 0 1 होता है, cos ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। cos ऑफ 180 की बात करें बेटा, तो 180 आपके देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस r है, तो क्या हो जाएगा माइनस r बाई r, ये क्या हो जाएगा बेटा -1। और cos ऑफ 270 की अगर आप बात करो तो 270 में आप देखिए बराबर से क्या है, 0 है, तो 0 बाई r क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर साइन 0 है, साइन 0 पे 0 है, तो cos 0 पे क्या है, 1 है। यानी कि जहां साइन 0 है वहां cos क्या है, 1 है, जहां cos 0 है वहां साइन क्या है, 1 है। देखिए cos 0 पे बेटा, cos 0 पे देखिए आप क्या है, यहाँ 1 है, साइन 0 पे क्या है, 0 है। cos ऑफ 90 आपका 0 है, साइन ऑफ 90 क्या है, 1 है। cos ऑफ 180 आपका क्या है, -1 है, ये साइन ऑफ 180 क्या है आपका 0 है। cos ऑफ 270 क्या है बेटा, 0 है, साइन ऑफ 270 क्या है, -1 है। तो आप जो है ये आपको ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए। और दिस इज योर फंडामेंटल। मैं पहले बता दूं, हर क्वेश्चन को जो है हम यहीं से फाइंड करेंगे, हर एंगल के लिए बेटा हम ये यूज करेंगे, sin थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस एंड cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे बोला था कि कभी भी आप जो है इस तरीके का ट्रायंगल बना करके, मान लो आप इस तरीके का ट्रायंगल बना लिया और आप कह रहे हो सर ये एंगल मैं 0 ले लेता हूं, तो ये वैल्यू जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये थीटा ले लिया आपने, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो कोई मीनिंग नहीं बेटा, है ना, वो कोई फंडामेंटल नहीं है। बट दिस इज योर फंडामेंटल मेथड। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। अगर ये अभी आपकी समझ में आया है, हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे इस पर, आप परेशान ना रहे बेटा। पूरा सर्कल बना करके आपके दिमाग में मुझे पेस्ट कर देना है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसको फटाफट से नोट करिए। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपका आगे।
देखिए बेटा अब आपकी हम बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं बेटा रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला बेटा आपके क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो मैथमेटिकल टूल है, और लेक्चर फिजिक्स में आपने पढ़ा हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा हो ऐसा कि सर ने कैसे सर्कल बना करके आपको समझाया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा इन पॉइंट्स पे, और एक फटाफट से बोला हुआ ऐसे करके ए एस टी एंड सी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, एड शुगर टू कॉफी। ये बड़ा ऐसे याद करता हूं मैं, तो यही याद करता हूं, बाकी का आपका पता नहीं कि कैसे याद करते हो। तो ये आपका क्या है बेटा, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो और एक का मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यहाँ पे एस का मतलब बेटा साइन एंड और उसका रेसिप्रोकल, टी फॉर टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी फॉर कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल बेटा सेक, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चली गया, अभी मैंने बताया, यहाँ पे आपका 0 और 360, यहाँ पे आपका 90, यहाँ पे आपका 180 और यहाँ पे आपका 270, ठीक है। हमेशा जो आपका बेटा वैल्यू चेंज होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट होगा, यानी कि 90 और 270 के अबाउट आपका वैल्यू चेंज होगा, साइन और कॉस, ठीक है। तो लिख लो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज changed about 90 degree और 270 डिग्री। बेटा 90 और 270 के अबाउट ही इनके वैल्यू चेंज होते हैं। चेंज कैसे होता है बेटा, साइन चेंज होगा कॉस में, और मैंने दोनों तरफ वैल्यू लगा रहा हूं, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा बेटा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा बेटा कॉसेक में, और कॉसेक जो बेटा चेंज होगा सेक में, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, तो जो कहते हैं उनकी बातों पर भी थोड़ा गौर कर लिया जाए कि लोग क्या कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में से आपको बताता हूँ, जैसे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, cos of 180 माइनस थीटा, tan of 180 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद cot of 180 माइनस थीटा, sec of 180 माइनस थीटा, cosec of 180 माइनस थीटा, ठीक है। एक और बना रहा हूं मैं, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, नेक्स्ट आपका tan ऑफ 270 प्लस थीटा, नेक्स्ट आपका cot ऑफ 270 प्लस थीटा, ठीक है। काफी इतने सारे बहुत है, हम बेसिक आइडिया लेने चाह रहे हैं। कुछ लिख लो आप, जैसे मान लो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 270 माइनस थीटा। तो इनको हम देखते हैं एक्चुअल में कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। वैसे आपने मैथमेटिकल टूल ऑफ एक पढ़ लिया होगा, लेकिन आई एम ऑल्सो टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, मेरा आपका फर्ज बनता है, मेरा भी, कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में। आप भी हमेशा ध्यान रखना बेटा, वैल्यू जो आपका 90 और 270 का अबाउट चेंज होगा, यानी कि अबाउट वाई एक्सिस, इधर जाओगे तब भी और इधर जाओगे तब भी, ठीक है। आप इस एक्सिस पे आ जाओ, जब बेटा 180 और 360 वाले
है ना। इसके जब एक्स एक्सिस के ऐसे आओगे, इसके बाद जब मूव करना शुरू करोगे तो बेटा बिल्कुल भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा बेटा, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा देखूं तो पहले तो आप ये देखिए 180 कहां पे है। 180 आपका ये रहा, ये आपका क्या है 180 है। अगर ये आपका 180 तो आप इधर आओगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस होगा आपका। और बेटा अगर आप इधर जाते हो तो क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी बात हमारी। 180 माइनस थीटा कहां पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये बात हमारी जो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंची है और बात हमारी किस पे चल रही है 180 पे चल रही है। तो 180 पे चल रही है, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर यहाँ 180 की जगह 90 270 होता तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक क्या हो जाते इंटरचेंज हो जाते। sin का cos, tan का cot और sec का क्या हो जाता cosec हो जाता। बट यहाँ पे क्या है आपका 180 है तो वैसे आपका sin का बेटा sin ही रहेगा, tan का tan रहेगा, cot का cot रहेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका बेटा इंटरचेंज नहीं होगा। ये वाली बात। अब एक तो वैल्यू चेंज होता है, एक बेटा आपका साइन कन्वेंशन होता है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो वो कौन डिफाइन करेगा बेटा क्वाड्रेंट डिफाइन करेगा। अब 180 माइनस थीटा आपको पता है कि 180 से थोड़ा सा इधर आओगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में कूद जाओगे और 180 से इधर जाओगे थोड़ा सा सेकंड क्वाड्रेंट में रहोगे आप। ठीक है, 180 माइनस थीटा अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे याद आया यार क्वाड्रेंट से याद आ रहा है कि यानी कि ये x इक्वल टू कॉपी जो लिखा हुआ है या ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो बेटा s फॉर क्या sin एंड उसका रेसिप्रोकल क्या cosec, वही तो पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो आगे बंद करो भगवान का लो और सीधा आंसर लिखो। कैसे ये आपका क्या हो जाएगा sin थीटा ये पॉजिटिव माइनस cos थीटा माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा माइनस sec थीटा और आपका क्या बेटा प्लस cosec थीटा। पॉजिटिव देखिए दो ही है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया जरा सा, कुछ नहीं है ये बना लोगे। दो चीजें इसमें डिसाइड करनी बेटा, देखना है 90 270 तो नहीं है और किस क्वाड्रेंट में, बस एंगल डिसाइड करना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत लोगों को टफ लगता है। देखिए 270 प्लस थीटा पे बात करते हैं। 270 प्लस थीटा भाई जहां सर्कल सबसे पहले बनाना पड़ेगा इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 270 आगे आप खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो 270 में। 270 में जब आप आ गए यहाँ 270 प्लस थीटा इधर आएगा आपका, 270 माइनस थीटा थर्ड में आएगा, तो आप तो कहाँ पहुंच गए बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ 270 लिखा हुआ है क्या, यस। कैसे y एक्सिस, कैसे y एक्सिस। अच्छा 270 है सर, चेंज होगा। अभी आपने थोड़ी देर पर बोला कि 9 तो 270 अगर होगा तो चेंज होगा, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सर ज्यादा 270 पहले sin का क्या लिख लो बेटा cos थीटा लिख लो, cos का क्या लिख लो sin थीटा लिख लो, tan का क्या लिख लो cot थीटा लिख लो और cot का क्या लिख लो tan थीटा लिख लो। अब बात आती है sin की, तो बेटा पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। मैंने अभी सिर्फ 90 और 270 के हिसाब से काम किया। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है cos और sec के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप देखिए फटाफट से ये cos है तो आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव बना रहेगा। sin है यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर tan है नेगेटिव होगा, cot है नेगेटिव होगा, तो यानी यहाँ पे एक ही आपका पॉजिटिव होगा। समझ में आया। cos ऑफ 270 प्लस थीटा, ये देख लो 270 प्लस थीटा के सामने क्या लिखा हुआ है वो आपको क्या देगा पॉजिटिव देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और लिख लिया 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे यहाँ खड़े हो, यहाँ पे यहाँ आपने इधर जंप किया, आपको पता चल गया कि 360 प्लस थीटा इधर आएगा। ठीक है, अगर 360 प्लस थीटा इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया आप। और वैसे भी आपका 360 पे तो बेटा आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंटरचेंज होते नहीं है, तो 360 प्लस थीटा आप मुंह फाड़ के लिख दो sin थीटा ही आएगा, सारे पॉजिटिव होंगे। tan ऑफ और 90 प्लस थीटा की बात करो, 90 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर 90 प्लस थीटा बेटा आपका क्या जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे पहुंचेगा, लेकिन 90 देखते ही आपकी समझ में आएगा भाई ये cot थीटा हो जाएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा के सामने क्या लिखा हुआ tan, ये बेटा ये 90 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, tan क्या आ जाएगा इसमें नेगेटिव देगा तो माइनस cot थीटा। ठीक, 270 माइनस थीटा cos ऑफ 270 माइनस थीटा कहां है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा इधर। समझ में आ रहा है कि 270 इधर है एंगल इधर ले जाओ 270 माइनस थीटा। 270 है तो cos का आपने क्या लिख लिया sin थीटा लिख लिया। अब cos है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan और cot लिखा होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने इस पे जो दिया है वो तुम्हारी समझ में आया होगा। नोट कर लो बेटा फटाफट से, ठीक है। आगे बात करते हैं, बेटा आगे चलते हैं। आपका इसको तो दोबारा से बना लेंगे, इतना परेशान मत रहो भाई आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेटा समझ में आ गया होगा। देखो एक नेक्स्ट जब मैं बात करूं बेटा, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला में आपका मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 10 plus cos of 20 plus cos of 30 से लेकर के आपका cos of 170। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of 10 डिग्री प्लस cos of 20 प्लस cos of 30 प्लस cos of 170, ठीक है। इसको बताइए फटाफट से, इसको बड़ा बताइए आप। चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना बड़ा। जो cos of 10 डिग्री है ये तो आप एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ cos of 10 डिग्री प्लस cos of 20 डिग्री प्लस cos of 30 डिग्री। एक टाइम ऐसा आएगा बीच में आपका कहीं आएगा बेटा cos of 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 10 20 30 आपका कहीं क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर आप जब 90 के बाद आप जा रहे हो ना, जैसे 90 के बाद आप जा रहे हो, अब जैसे मान लो आप इसको लिखोगे क्या cos of 100 लिखोगे, फिर लिखोगे cos of 120, फिर बड़ा आपका लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ cos of 170 डिग्री, ठीक है। अब cos of 90 तो आपका 0 होता ही है, ठीक है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि ध्यान से देखना कि cos of बेटा 10 डिग्री प्लस cos of 20 डिग्री प्लस cos of 30 डिग्री प्लस cos of 90 डिग्री प्लस मैं cos of 100 डिग्री को 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ। प्लस ऐसे मैं लास्ट वाले को cos of 180 माइनस 10 लिख सकता हूँ। 170 को cos of 170 बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। आप एक बात क्या जानते हो, आप एक बात क्या जानते हो कि cos of 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस cot थीटा। कैसे, सर्कल बना लिया आपने फटाफट से। यहाँ पे आपके क्या होता है बेटा 180 होता है, इसमें इधर जाओगे 180 माइनस थीटा मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो cos of 180 माइनस थीटा बेटा आपका क्या होगा माइनस ऑफ cos थीटा। 180 बेटा इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंटरचेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप देखिए फटाफट से बनेगा क्या cos of 10 डिग्री cos of 20 डिग्री प्लस मैं कुछ लिख रहा हूं cos of 90 डिग्री, और यहां पे आपका क्या बनेगा माइनस cos of 80 डिग्री माइनस cos of 70 डिग्री, ऐसे करके नेक्स्ट बनेगा आपका माइनस cos of 20 डिग्री। और ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे ये इधर से सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, उधर से सारे क्या आने हो जाएंगे नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे नेगेटिव, क्योंकि 180 माइनस थीटा बेटा थीटा की जगह है 10 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी cos of 180 माइनस 10, तो यहाँ पे बेटा थीटा को किसने रिप्लेस किया है 10 ने, तो क्या बन जाएगा माइनस cos of 10 ऐसा। तो बेटा सारी वैल्यूज कट जाएंगे cos 20 cos 10 cos 30 ऐसे, cos 20 30 70 80 ऐसे सब बढ़ेगा। बाद में बचेगा आपका cos of 90, इसका भी वैल्यू बेटा क्या होता है 0। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेटा तुम्हारी समझ में आया होगा, नोट डाउन। चलिए मुझे उम्मीद है कि बेटा आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, नहीं आपको थोड़ा मजा आए ऐसा कुछ करते हैं।
तो बड़ा अब हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स खेलते हैं। क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स खेलते हैं। बड़ा बहुत डीप में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। अभी तो आपके तोते उड़ना शुरू हो गए, तो कुछ भी नहीं, तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। देखो ट्रू फॉल्स खेलते हैं आप। ट्रू फॉल्स कैसे खेलेंगे, खेल लेते हैं। पहला बेटा आपका क्वेश्चन है, पहला आपका पॉइंट कि cos of 1 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है आपका cos of 2 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है cos of 3 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है cos of 4 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है cos of 5 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है cos of 6 रेडियन ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट है आपका cos of 7 रेडियन ग्रेटर देन 0। ठीक है। एक रेडियन का मीनिंग आपको अप्रॉक्स पता है 57 डिग्री, हमने डिफाइन किया हुआ है। 1 रेडियन आपका क्या होता है 180/π, और हमने किसके अप्रॉक्स बताया था 57 डिग्री। शायद आई थिंक याद हो आप लोगों को, तो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, बेटा मैं कराता हूँ, ठीक है, मैं कराता हूँ। बाकी का आप जो है देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। तो क्या किया बेटा, सर्कल बना लिया। क्या किया, सर्कल बना लिया। यहाँ आपका सर्कल बना लिया हमने। यहाँ आपको बताया बेटा आपका 0 डिग्री, यहाँ आपका 90, यहाँ आपका 180, और यहाँ आपका 270, और बाद में फिर से आपका है 360। ऐसा यहाँ पे cos of 1 रेडियन यानी क्या होगा 57। बेटा cos of 1 रेडियन क्या होगा, cos of 57। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई। 57 तो कहाँ हुआ, 0 से 90 के बीच में हुआ, और 0 से 90 में है, तो cos of 57 यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा जो 57 आपको इनपुट दिया गया है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो cos क्या देगा, उस पर आउटपुट पॉजिटिव देगा। तो बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे ही आपका ये ट्रू है, ये आपका सही है। ठीक है। अब आपकी बात आती है बेटा 2 रेडियन। तो 2 × 57 क्या होगा आपका 114। 2 × 57 क्या होगा 114। तो 2 रेडियन तो बेटा इधर आ जाएगा ना, 2 रेडियन इधर सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए, अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो cos क्या देगा बेटा, नेगेटिव देगा। तो ये बेटा ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। हम सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं की है। उसने ग्रेटर देन 0 लगाया, या तो पॉजिटिव होगा या तो नहीं होगा, सिर्फ इतना ही बताना है। ठीक है। तो 2 रेडियन बेटा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और cos को बेटा इनपुट के रूप में दे दिया, तो cos क्या बोलेगा, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं जो पॉजिटिव नहीं दे पाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है ना, वो तो साइन और कोसेक का इलाका है, अपनी वहां नहीं चलती है, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब cos of 3 रेडियन, ये वाली बात समझ भाई। 3 रेडियन का मतलब क्या है, 3 × 57 ऐसा, और 3 × 57 आपका क्या होगा 171। कहां होगा बेटा 171। अच्छा 171 का मतलब क्या है, अप्रॉक्स टू 80, अप्रॉक्स टू 180। अगर 180 का अप्रॉक्स है लेकिन 180 नहीं है या 180 प्लस नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या बेटा, ये भी आपके क्या सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल है। तो ये भी आपको मना कर देगा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं जो पॉजिटिव नहीं दे पाऊंगा।
अगर बेटा मैं इसमें 4 रेडियन का मतलब क्या है, आप जो 4 into 57 कर रहे हो तो 4 into 57 का मतलब क्या है 2 to 8 क्या आएगा बेटा 2 to 8। ये 2 to 8 जो आ रहा है आप देख सकते हो बेटा कि 180 से 270 के बीच में आएगा ये एंगल, यानी कहां पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं लिख देता हूं यहां पे ए एस टी और सी, ठीक है। थोड़ा मैं वैसे बता रहा हूँ ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपने बच्चों वाला पढ़ा है 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा आप लिख करके देख रहे हो, है ना, तो वैसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको फास्ट में जाना पड़ेगा। तो 2 to 8 बेटा आपका कहाँ आएगा 180 से 270 के बीच में। ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। अब थर्ड में अगर यहाँ पे अगर ये बेटा थर्ड की बात कर रहा है तो फटाफट से देखिए थर्ड में, अरे ये तो कॉस को दे दिया, एंगल किसको दिया थर्ड वाला एंगल कॉस को, तो बोलेगा भाई वहां तो tan और cot का चलता है यार, यानी कि मैं वहां पॉजिटिव नहीं दे पाऊंगा। ये वाली बात समझ में। नेक्स्ट बेटा 5 रेडियन की बात कर रहे हो तो 5 into 57 आपका क्या होगा देख लो फटाफट से। 5 into 57 आपका क्या होगा 385, सॉरी गलत हो गया 285, क्या होगा बेटा 285। और 285 देखो फटाफट से 285 तो यहां से यहां तक होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि ये बिल्कुल कह रहा है हाँ यार फोर्थ क्वाड्रेंट में उंगली चलती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की चलती है नहीं। अब 6 रेडियन का मतलब क्या बेटा 6 का मल्टीप्लाई करके देख लो तो 6 into 57 क्या हो जाएगा 42 4 340 बेटा कहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बिल्कुल ये पॉजिटिव देगा, लेकिन 7 का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। तो 7 into 57 बेटा आपका क्या हो जाएगा 749 349, ये भी बेटा आपका कहाँ आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो बेटा ये वाला भी आपका सही होगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बेसिक सी चीज बेटा तुम्हें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी हम और देखेंगे साइन के लिए देखेंगे tan के लिए देखेंगे कि किस तरीके का ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कौन का पॉजिटिव और कौन का नेगेटिव है। और ऐसे नहीं कि बार-बार 180 माइनस थीटा लिख रहे हो ये सब लिख रहे हो, है ना, ये सब लिखने जरूरत नहीं बेटा। सर्कल बनाओ और देख लीजिए अच्छा ये इस क्वाड्रेंट में जा रहा है यहाँ जा रहा है, बेटा ये क्या है फंडामेंटल है आपका सर्कुलर सिस्टम, सारी चीजें हम नीचे डिफाइन करेंगे, चाहे कुछ भी हो देखना तो मैं बार-बार सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। सो नोट डाउन। चलो तो हम नेक्स्ट हुआ है चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन नहीं आपको दिक्कत हो। अच्छा ये आपको मुझे लग रहा है थोड़ा सा 399, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 399 बेटा आपका फर्स्ट में आ जाएगा, वहां पे पॉजिटिव होगा आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ लेकिन थोड़ा सा वो जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बहुत अच्छे आप जो देख रहे हो इसका मतलब। तो नेक्स्ट जो है आपका बेटा जो आपको क्वेश्चन करके लेके आने हैं, जो आपको करने हैं अब हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। वही आपका बड़ा आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेके आना है, ठीक है। तो पहला है आपका बेटा साइन ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर देन 0। जैसे हमने बेटा कॉस के लिए चेक किए हैं ऐसे ही सारे के सारे साइन ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 3 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 4 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 5 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 6 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ 7 रेडियन ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपका पार्ट ए है जिसको आपको सॉल्व करना है। पार्ट बी में आपका क्या होगा tan ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर देन 0, tan ऑफ 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, tan ऑफ 3 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आपका tan ऑफ 4 रेडियन ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट आपका tan ऑफ 5 रेडियन ग्रेटर देन 0,
नेक्स्ट है tan ऑफ 6 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है आपका tan ऑफ 7 रेडियन ग्रेटर देन 0। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर cot sec cosec के लिए आप क्यों चेक नहीं कर रहे हो? तो बावड़े हो, जो sin cos tan के लिए होगा वही cos sec cosec के लिए होगा। एक क्वेश्चन ने मेरे से कभी ये पूछा था क्वेश्चन कि सर हम लोग जो है यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ इन्हें तीनों के लिए चेक क्यों कर रहे हैं? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बेटा sin cos tan आपके क्या फंडामेंटल फंक्शन है और बेसिक फंक्शन में आपका sin और cos आता है, क्योंकि sin और cos से मिलकर के बेटा क्या आपका tan बना है। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक फंक्शंस आपके दो ही हैं, sin और cos। ठीक है, तो आपको जो है ये क्वेश्चंस करके लेके आने हैं बेटा। आपको होमवर्क है, आप ऐसे ही जैसे मैंने cos के लिए सर्कल बना करके चेक किया है आपको उसी तरीके से चेक करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कि अच्छा ये एंगल फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। और बेटा बिना सर्कल बना करके मत करना। ठीक है, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको जो है स्टार नहीं बनना है। ठीक है, सलमान शाहरुख की तरह ऐसे आप उसमें आ जाओगे, नहीं अपन तो स्टार है ऐसे ही बता देंगे। ठीक है बेटा, सर्कल बना लेना, जितनी बार सर्कल बनाओगे उतना ही ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर होते हुए जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, और आप जो है बेटा ये नोट्स बनाते रहिए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगर बेटा आपको ये सेशन आज का आपको समझ में आया है, आपको समझ में आया कि हम सर्कुलर सिस्टम से किस तरीके से साइन और कॉस फाइंड करते हैं किसी भी एंगल के लिए, तो आप इस सेशन आप बेटा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब मैं आपसे बता लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।